हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो टू द पॉइंट आज बात करने वाले हैं। थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि हम सीटेट दिसंबर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं और कौन सी ऐसी बड़ी भर्ती है, क्या उसमें डोमिसाइल होगा, अदर स्टेट को मौका मिलेगा, अपीयरिंग को मौका मिलेगा, एक एक करके हम बात करने वाले हैं। एंड स्टार्टिंग में ही थैंक यू सो मच कि आपको मेरे सीटेट पेपर टू सोशल साइंस के नोट्स पसंद आए। अभी मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, सो थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आए, आपके स्कोर बढ़ना है। सबसे मेन चीज क्या होता है ना, कोई भी नोट्स बनाने का पर्पज यही होता है कि आपका नंबर इंक्रीज होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन मैच होना चाहिए। तो फीडबैक बहुत सारे आ रहे हैं। जिसे नहीं मिला होगा नोट्स, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपको सोशल साइंस का तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जितने भी बीएड डीएलएड वाले हैं, पेपर 2 के लिए काफी टेंशन रहती है कि कहां से 60 नंबर का पढ़े। आप मेरे नोट्स लीजिए, हर दिन पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आप पास हो जाओगे। देखिए, सबसे पहले तो सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक दो मैसेज आए कि भाई दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में होगा। तो आप जाकर पहले सीटेट का पुराना पैटर्न देखो। देखो, जब से इनका ऑनलाइन एग्जाम हुआ ना, तो थोड़ा बहुत इनके ना स्केड्यूल चेंजेस हो गए। जैसे कि जुलाई वाला पेपर अगस्त में जा रहा है, दिसंबर वाला पेपर जो है जनवरी में जा रहा है, बट अब नहीं है। अब सीटेट अपने सेम ट्रैक पे आ चुका है। आप खुद सोचिए ना, 7 जुलाई को आपका पेपर होता है और जुलाई में ही आपका रिजल्ट आ रहा है, जो कि ये लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो अब उसी सेम पैटर्न पे चलने वाला है। जो लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि पेपर जनवरी में होगा, तैयारी नहीं करेंगे, तो इस गलतफहमी में ना रहो और कहीं ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए। अब आपका पेपर दिसंबर में ही होगा, वो भी फर्स्ट वीक में ही हो जाना है, जैसे कि 7 जुलाई को था, और आपका दिसंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस चीज की टेंशन मत करो कि आपका एग्जाम डेट जो है वो जनवरी होगा। नहीं, सीटेट दिसंबर का। अगर आप मेरे से पूछोगे एग्जाम डेट कब तक हो सकता है एग्जाम आपका, तो मैं तो यही बोलूंगी कि 10 मतलब स्टार्टिंग के ही 10 डेज के अंदर ही, जो भी संडे पड़ेगा जिस दिन भी, उस दिन ये लोग करा लेंगे। दूसरी चीज की फॉर्म फिलअप कब शुरू होगी, तो दिसंबर में ही है। तो मैंने बोला ही था कि सितंबर लास्ट तक आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन, एडवर्टीज, मतलब जो भी इनका आता है पूरा डिटेल में, कि सिलेबस में या फिर आपके जो सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज है, हर एक चीज, आपका एडमिट कार्ड, सब कुछ आपको सितंबर के लास्ट में पता चल जाएगा। तैयारी करते रहो क्योंकि समय उतना मिलेगा नहीं। और जितने लोग भी सीटेट का जो है प्रीवियस क्वेश्चन करके जो है मेरे पास भेजते हैं कि आप इसमें से देख लीजिए, कई बार देखिए मैं एक एक लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि किताबों से लोग फोटो खींच खींच के भेजते हैं कि इसमें ये आंसर गलत है, इसमें ये आंसर गलत है, कौन सी किताब ले लें प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए, हर एक सब्जेक्ट का। पर्सनली मैंने भी बुक से तैयारी की थी, बट वही है, बहुत ही गलत आंसर होते हैं। और गलत करने से तो बेटर है कि ना ही करें, क्योंकि उससे और भी गलतियां जो होती हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो टेक्स्ट बुक अभी ले सकते हो, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से किया हुआ है, तो मैं आपको वही बताऊंगी। सबसे अच्छी बात मुझे टेक्स्ट बुक का ये लगता है कि आंसर वगैरह ना मैच करने के लिए टाइम नहीं वेस्ट होता है, तुरंत आपको नीचे ही आंसर मिल जाता है। दूसरी चीज की, इसमें आंसर गलत भी नहीं होते हैं, एकदम ही ऑथेंटिक रहता है, ऑफिशियली आंसर की से मैच होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि थोड़े से ही पैसे में हमको सीटेट ही नहीं, हर एक एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट मिल जाता है। तो अभी सेल भी चल रही है, कल इसका लास्ट डेट है, और आज अगर आप लेते हो या फिर कल, तो 439 में पड़ेगा। 1 सितंबर से इनका 700 हो जाएगा। सोचिए, इतना महंगा हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। अच्छा, जीकेसी कोड यूज कर लेना, क्योंकि अगर आप जीकेसी कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज की, बीएड और डीएलएड को एक अच्छा मौका मिलने वाला है, और ये अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएलएड और बीएड, सीटेट, टेट पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनको एक नौकरी मिल जाए। तो देखिए, अपीयरिंग पे तो हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या मौका मिलेगा या नहीं, क्या नए नियम होंगे। बट अभी के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि देखो, बीपीएससी टीआरई 4 में आपको मौका मिलेगा। एक बड़ी शिक्षक भर्ती है, 1 से 1.5 लाख के आसपास आने वाली है। अच्छी खासी इसमें वैकेंसीज होंगी, सारे रिक्त पदों को जोड़ा जाएगा। तो कुछ एक दो लोग आकर बोलने लगे कि नहीं भाई, पेपर तो अक्टूबर में ही हो जाएगा, कैसे होगा। और आप देखिए, कल ही एग्जाम कंट्रोलर ने, जो बीपीएससी के हैं, उन्होंने लाइव बोला है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी उनका बीपीएससी टीआरई 3 चल रहा है। इवन उन्होंने 4 का तो ये भी बोल दिया कि इसका विज्ञापन ही आएगा नवंबर लास्ट में। अब आप सोचो, लास्ट में विज्ञापन आता है, 1.5 महीने का समय मिलता है। ये पेपर आपका 2025 में चला जाएगा। इसी तरीके से ना सीटेट जनवरी का भी चल रहा था कि नहीं मौका मिलेगा, और देखो उनको मौका मिल गया। जुलाई वालों का ही सोचिए, उनको भी मौका मिल जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 में। तो सीटेट दिसंबर, आप किसी भी फेक न्यूज या र्यूमर्स पे आपको भरोसा नहीं करना है, आप सभी को मौका मिलेगा। और बीपीएससी टीआरई 4 में, क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम नहीं होता है, पहले का टाइम चला गया है कि एग्जैक्ट टाइम पे होता है, अब तो 1-2 महीना डिले भी हो जाता है। तो जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, एक चीज याद रखना कि बीपीएससी टीआरई 4 एंड सीटेट दोनों में आपको मौका मिलेगा। दोनों के प्रिपरेशन आप साथ में करिए, क्योंकि बैक टू बैक आपको परीक्षाएं देनी होगी। एंड रूल तो यही है बीपीएससी टीआरई 4 का कि लास्ट दिन तक, फॉर्म के भरने के लास्ट दिन तक आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाना चाहिए। इन्हें ये मैटर नहीं करता है कि 1 महीने पहले आना चाहिए।
और सीटेट का रिजल्ट दिसंबर में ही आएगा, तो आप आराम से फॉर्म भर लोगे। तैयारी बस अच्छे से करते रहिए, क्योंकि बस पढ़ लेने से नहीं हो जाता है। आपको पता है कंपटीशन, अभी आप देख लीजिए आंसर की आई है, लोग अपने मार्क्स बता रहे हैं, इतने ज़्यादा नंबर, और कट ऑफ भी हाई ही जाएगी। अब तो जैसे जैसे एग्जाम्स आते जाएंगे, पैटर्न भी आपको पता ही है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो ही जाता है, क्वेश्चन के लेवल भी। कहाँ भी PCTRE 1 का जो है कट ऑफ देखिए और आज का देखिए, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कौन कर पाएगा, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो जितने भी BEd, DLEd, STET, BTET, CTET जितने लोग भी पास हैं वो सब अप्लाई कर लेंगे। और आपको पता ही है कि DLEd वाले तो पेपर 1 एंड पेपर 2 मतलब प्राइमरी एंड जूनियर दोनों में जाते हैं, और BEd वाले प्राइमरी में नहीं, BEd वालों के लिए तो मस्ट है पेपर 2 CTET का, क्योंकि आपको यही मौका मिलेगा ना। 9 से 10, 11 से 12 के लिए तो STET चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर एक बार आपको नौकरी मिल जाएगी, चाहे बिहार में ही, तो आप फिर वहां पे STET वगैरह भी दे सकते हो, फिर आपका आराम से आप 9 से 10 के भी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए तो मैंने डिटेल में चीजें बनाई हुई हैं। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या अपीयरिंग को मौका मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो कि पहली बार में क्या हाल हुआ था, इवन सीटेट जो फेल हो गए थे उनका भी रिजल्ट आ गया था, फिर उनको बाहर निकालना, और इससे कहीं ना कहीं एक योग्य अभ्यर्थी का भी सीट खराबी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म स्टार्ट होता है तो फॉर्म के लास्ट डेट तक आपका BEd या फिर DLEd ये दोनों कंप्लीट होना चाहिए, पूरा सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, आपका सीटेट पास होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा तो सीटेट पास हो जाएगा, और बट मेरा लास्ट सेमेस्टर है या फिर मेरा 3rd सेमेस्टर है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, इसमें अपीयरिंग को मौका नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं डोमिसाइल का, तो डोमिसाइल भी नहीं है, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं सभी को मौका मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, अदर स्टेट को पूरा मौका मिलेगा। और बाहर की जितनी भी महिलाएं हैं, बिहार से बाहर की, वो सभी जनरल में ही काउंट होंगी। तो आरक्षण के चक्कर में मत पड़ जाना कि सीटेट में मेरा नंबर कम है तो हम अप्लाई कर लेंगे। आपने हाल देख ही लिया है कि कितने सीटेट जो नंबर कम थे उनको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। और जो लोग फर्जी अभ्यर्थी जो थे ना, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर भी गए थे, उन्हें भी बाहर किया जा रहा है। तो बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि आपको मौका तो मिल ही रहा है, तो इसका फायदा उठाओ, क्योंकि 4 महीने के अंदर नौकरी मिलना बस किसी किसी की ही किस्मत में होती है। अदरवाइज आप जाकर देख लीजिए, जो यूपी में 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, भर्ती ही नहीं आई। अगर बिहार में भी भर्ती नहीं आती तो क्या ही होता, सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे ही परेशान हो जाते। इसका फायदा उठाओ, दूसरों की बातों पर भरोसा मत करो। दिसंबर में ही सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको BPSC-TRE 4 में मौका मिल जाएगा। और मान लो अगर इन केस 1% नहीं भी होता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि बिना पढ़े तो वैसे भी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी को क्या लगता है, सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी कि कोई डोमिसाइल कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आपका कंप्लीट है, पढ़ाई में लग जाओ। और अगर आपका नहीं क्लियर है तो रूटीन बना लो कि 1 घंटा तो आपको BPSC-TRE 4 को भी देना है, पहले तो सीटेट पास कर लो, ठीक है। बाकी नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे यहाँ पर नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा। जो भी चीजें होंगी मैं आपको अपडेट दूंगी। और आज जो है हमारा सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का 6 बजे क्लास भी है, ठीक है। कल नहीं हुई थी, आज की क्लास जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।